अच्छा, अब सवाल ये है जरीना कि तुम्हारी आपा शकीला बानू भोपाली का भोपाल से बम्बई आना, ये भी एक कहानी होगी? अरे साहब, हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह दास्तान की तरह है। ये अतराफ़ में वहाँ तो बहुत मशहूर हो ही गई थी भोपाल में। एक बार क्या हुआ, ये B.R. चोपड़ा साहब का यूनिट फिल्म की शूटिंग के लिए, फिल्म थी नया दौर। अच्छा। तो वो शूटिंग के लिए भोपाल के करीब एक गांव है बुधनी, वहाँ आया हुआ था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग थे, खुसूसियत से दलीप कुमार साहब, विजंती माला, जानी बाकर, SM सागर साहब, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी वजह से वहाँ शूटिंग कैंसिल हो गई। तो अब बोरियत हो रही है, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वहाँ किसी ने मशवरा दिया कि क्यों ना शकीला बानो भोपाली का एक प्रोग्राम रखा जाए। चलिए ठीक है, शकीला बानो भोपाली का प्रोग्राम आनन फानन अरेंज हो गया। अब बाबा जी ने कव्वाली शुरू की, वहाँ सब मौजूद, उनके अपने ख़ास अंदाज में उन्होंने कव्वाली शुरू की। कुछ लोग सुन रहे थे, कुछ लोग नहीं सुन रहे थे। ख़ास तौर से दलीप साहब दूर बैठे हुए, कुछ ख़वातीन में, लेडीज़ में घिरे हुए बैठे थे, और वो कव्वाली में कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। आबा जी तो जैसा आप जानते हैं बहुत ज़हीन थी। इस मौके को देखते हुए उन्होंने फ़ौरन एक शेर पढ़ा, अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, अगर न ज़ोहरा जबीनों के दरमियाँ गुजरे, तो फिर ये कैसे कटे, जिंदगी कहाँ गुजरे। ये शेर सुनते ही साहब वो दलीप साहब ने सुना और फौरन महफिल में आकर बैठ गए, और बहुत ज़ौक़ से, शौक़ से सारी रात उन्होंने प्रोग्राम सुना। मगर क्या तुमको पता है जरीना कि उसी रात के उस प्रोग्राम के बारे में खुद शकीला जी ने मुझे एक बड़ी प्यारी सी चीज बताई थी, लो सुनो। इन सब ने रात भर मेरा प्रोग्राम सुना और बेहद पसंद किया। सुबह जब मैं वापस होने लगी तो मोहतरम चोपड़ा साहब और सागर साहब ने खुसूसियत से मुझे बम्बई आने की दावत दी। दलीप साहब ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि बम्बई आ ही जाइए भाई, आप भोपाल की चीज नहीं हैं। शुक्र है शकीला जी उन्होंने आपको बुला लिया, वरना कव्वाली की दुनिया में वो धूम कैसे मचती जो आपके आने से बम्बई में मची हुई है। अच्छा बताइए, आप दलीप साहब के बारे में क्या फरमा रही थी? मैं कह रही थी कि दलीप साहब गमगीन अदाकारी के जितने बड़े फनकार हैं, अपनी जाती जिंदगी में उतने ही खुशमिजाज, उतने ही शरीर भी हैं। उनकी शरारत का एक दिलचस्प वाकया सुनिए। जरूर। ये अपने शम्मी कपूर जी हैं ना, शम्मी कपूर जी के घर पर मेरा प्रोग्राम था जी। दलीप साहब भी मौजूद थे और अपने खास मूड में थे। जब मैंने ये शेर पढ़ा, हाँ भाई, बानू भाई, शकीला बानू का वो टेप यहाँ रोक कर मैं जरा जरीना से पूछूंगा कि बताओ जरीना, तुम्हें याद है कि वो शेर क्या था? सहर का वक्त है। सहर का वक्त है यानी सुबह का वक्त है। फिर? और मेरा गिलास खाली है। ये आफताब का धोखा है, आफताब नहीं, कुछ ऐसा शेर था। बहरहाल गिलास यानी कि जाम खाली होने की बात थी उसमें। तो फिर सुनिए कि उसके बाद शकीला जी ने क्या किया। तो मैंने एक खाली गिलास हाथ में लिया, उसे हसरत से देखा और वो गिलास तोड़ दिया। तोड़ दिया? अच्छा। हाँ, अब देखिए कि दलीप साहब की रगे शरारत भड़की। वो कहने लगे, शकीला एक्शन मुकर्रर। एक्शन मुकर्रर। हाँ। अच्छा। तो मैंने जनाब फिर मिसरा पढ़ा और गिलास तोड़ दिया। फिर कहने लगे दोबारा, मैंने एक गिलास और तोड़ दिया। कहने लगे फिर से एक बार और, मैंने एक गिलास और तोड़ दिया। इस तरह कम से कम उन्होंने 8-10 बार वो शेर पढ़वाया मुझे और 8-10 गिलास टूटे। मगर शकीला जी उस वक्त शम्मी कपूर साहब कहाँ थे जिनके गिलास पे गिलास टूट रहे थे? अरे होते कहाँ, वहीं थे बेचारे। आखिरकार शम्मी कपूर जी मेरे पास आए और कहने लगे, इनका क्या जाता है, मेरे घर के सारे गिलास खत्म होने को हैं। और सर झुकाकर बोले, अगर अब आपको गिलास तोड़ना है तो मेरे सर पर तोड़िए। अच्छा साहब, अब मैं फिर मुड़ता हूँ शकीला बानू भोपाली की छोटी बहन जरीना की तरफ और उनसे पूछता हूँ कि जरीना, ये बताओ कि तुमने ये तो बताया कि वो बम्बई आ गई, और बम्बई आने के बाद का एक आध हंगामा यहाँ हमने सुन भी लिया उस पुराने टेप से जिसमें शकीला बानू भोपाली की बड़ी ज़ोरदार और मज़ेदार आवाज़ थी। अब ये बताओ कि जब वो आ गई बम्बई तो पहली उनकी फ़िल्म कौन सी थी, और फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने फिल्मों में गाने लिखे भी तो कई। जी बहुत कुछ किया उन्होंने।
अब इसमें ये हुआ कि जब दावत खास दलीप साहब ने दी और बम्बई आ गई, हम सभी, मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, हम लोग सब बम्बई आए, तो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इनके घरों पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हुए। तो जब इनकी इतनी अदाकारी और ये सब देखकर आप यकीन जानिए, जब पहला प्रोग्राम हुआ श्री साउंड स्टूडियो में, उसी रात शकीला जी को 2 फिल्मों के लिए साइन किया गया। एक फिल्म थी जन्नत और दूसरी थी जागीर। और यहाँ से फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 70-80 फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर तो उनको कव्वाली के लिए ही फिल्मों में ज़्यादा काम करना पड़ा। अब हुआ ये, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम्स के लिए हिंदुस्तान से बाहर रहना पड़ता था, इसलिए फिल्मों पर टीवी के प्रोग्राम्स या रिकॉर्ड्स या कैसेट्स वगैरह के वो प्रोग्राम ज़्यादा नहीं कर सकी, इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी। मगर मुझे ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आपके साथ रेडियो प्रोग्राम्स उन्होंने बहुत किए, बहुत सारे और बड़े किए। मजे मजे के प्रोग्राम किए। हाँ, और उस प्रोग्राम के हिस्से तो मैं आज सुनवा ही रहा हूँ। तो लीजिए, एक और सुन लीजिए बहनों और भाइयों हिस्सा। अच्छा देखिए, मैं जब ताज़ा बम्बई आई तो उफ तौबा, क्या शहर है ये बॉम्बे। इस लगदग शहर में, इस अजनबी शहर में दलीप साहब, B.R. चोपड़ा साहब, अपने जानी वाकर साहब, रफ़ी अजमेरी, इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की। अच्छा। मुझे बड़े लोगों से मिलाया जुलाया, बड़ी यानी हेल्प की। वरना आप जानते हैं ऐसी अजनबियत में आदमी कैसे कामयाब हो सकता है। मैं तो बड़ी परेशान सी हो गई थी। और उसी ज़माने में सागर साहब जो हैं, वो अपने SM सागर, हाँ, उन्होंने तो मुझे बेटी बना लिया। अच्छा। और जनाब चंद्रशेखर साहब, जी हाँ, अच्छा अच्छा। चंद्रशेखर साहब तो वाकई मेरे लिए एक ऐसा चेक हैं जिसे मैं सुख में दुख में कभी भी किसी वक्त कहीं जहाँ चाहूँ कैश कर सकती हूँ। अच्छा जरीना, मैंने शकीला बानू के कई शोज देखे भी हैं। मैंने जैसे बताया कि एक टीवी शो मैंने कंपेयर भी किया था उनका। बहुत मज़ा आता था मुझे उन्हें स्टेज पर देखते हुए। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ कुछ माहौल स्टेज का कैसे हुआ करता था, उनकी अदाएं क्या होती थीं, क्या हाजिर जवाबी कैसी होती थी, कुछ इसके बारे में बताओ। अरे साहब, जब प्रोग्राम शुरू होता था तो वो उस माहौल की नब्ज को समझ लेती थी कि पब्लिक इस वक्त क्या सुनना चाहती है, किस मूड में है, उसको समझ के वो प्रोग्राम शुरू करती थी। अच्छा, इब्तिदा से ही वो अपना आवाम से, पब्लिक से कुछ ऐसा राब्ता ऐसा कायम कर लेती थी कि जिसमें दूरी नहीं लगती थी, बेतकल्लुफाना अंदाज रहता था, छेड़छाड़, बातचीत। अब एक बार ये हुआ कि जब वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया तो अपना गला साफ किया, यूं किया तो पब्लिक में से भी आवाज आए, सब हॉल में सब हंसने लगे। तो आबा जी ने कहा कि भाई इसमें हंसने की क्या बात है, भाई मैं कव्वाली पेश करने की तैयारी कर रही हूँ, गाना गाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये बेचारे अपने सुनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी छेड़छाड़ की बातें होती थी। अच्छा, एक्शन जब वो करती थी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग चीखने लगते थे। वो कहती थी भाई देखो इतना चिल्लाओगे तो हमें डर लगता है, हम फिर एक्शन नहीं करेंगे। एक बार एक एक्शन किया, बहुत प्यारा लगा, पब्लिक हंसने लगी, खुश हुई, तालियां बजी और कहा एक्शन रिवाइंड। सारी पब्लिक चिल्लाने लगी एक्शन रिवाइंड, एक्शन रिवाइंड। तो आबा जी ने बड़े सीरियस होकर कहा कि देखिए, जो कुछ सुनाया जाता है, किया जाता है, एक ही बार में गौर से देख लिया कीजिए, ये रेडियो है, रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं होता। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तरह के उनके बहुत सारे लतीफ़े हैं प्रोग्राम के दरमियान। मैं तो कभी वो यादें, वो बातें भूल ही नहीं सकती। ना ही मैं भूल सकूंगा उनकी रंगीनियां जरीना। अच्छा भाई, बातें तो जरीना बहुत हो गई, लगातार होती रहीं, और शकीला बानू भोपाली की लिखी हुई हैं फिल्म हमराही की उस मशहूर कव्वाली का एक और हिस्सा अब सुनने वालों तक पहुंचने के लिए बेताब हो रहा है, तो आने दें उसे। दिल भाने के लिए कोई क्षमा छम दे दे, छन छम छन छम छन छम दे दे। बात बन जाए, हाय बात बन जाए, अगर चांद सी बेगम दे दे। हो गया है तेरी जन्नत का अगर हाउसफुल, तो किसी हूर के पहलू में जहन्नुम दे दे।
या बेकार रख या कोई काम दे, या बेकार रख या कोई काम दे। अब ये छोड़ दिया है तुझ पे चाहे जहर दे या जाम दे। अब ये छोड़ दिया है तुझ पे चाहे जहर दे या जाम दे। पूछ के माँ से अपनी आते हैं, पूछ के माँ से अपनी आते हैं। काटते हैं पहाड़ तीशे से, काटते हैं पहाड़ तीशे से। ऐसा होता है आशिकों का जिगर। आशिकी वाशिकी पे लानत है, मौत ही मौत आ रही है नजर, मौत ही मौत आ रही है नजर। देख लो एक नजर, टूट जाती है कमर। तुम कोई गैर नहीं, अब जान की खैर नहीं। मेरी जुल्फे है घटा, यार बंदूक हट्टा। मेरी जुल्फों की कसम, तेरे मूंछों की कसम। मेरे होठों की कसम, तेरे नोटों की कसम। गर गम बम पद पद नि ध नि सा पसानी सा पसानी सा पसानी सा। मैं कहाँ फंसा कहाँ फंसा कहाँ फंसा। गम प सानी सानी सानी। मुझे याद आई नानी नानी नानी। अरे प प प प मध प म। मर गए हम मदनी सा निद प म। आज तो अपना निकल गया दम। नी सारे प्राण